नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ बरसाना में श्री राधा अष्टमी पर श्री राधा जन्मोत्सव को लेकर बरसाना के विश्व प्रसिद्ध राधा रानी मंदिर की भव्य सजावट व आतिशबाजी सेवा को लेकर विश्व प्रसिद्ध श्री राधा रानी मंदिर के सेवायत व गांव के लोग बड़ी संख्या में विनोद बाबा के आश्रम पहुंचकर उनका अभिनंदन व आभार व्यक्त किया। राधा रानी के जन्मोत्सव पर बरसाना में जो लाइट और फूलों की भव्य सजावट हुई तथा जो आतिशबाजी चली वह वाकई में देखने लायक थी। कई वर्षों से लगातार यह सेवा बाबा महाराज की आज्ञा से होती चली आ रही है। बाबा बैठ अरे संत लोग के पास था इधर छोटी छोटी से हम जब आए मैं तो करूं, नवनीत से भी कोई नवनीत अगर है तो महाराज जी का हृदय है। सबको गले लगाना, न कोई छोटा है न बड़ा है, सबको एक साथ लेकर के चलना। और हम तो यही कहेंगे, बाबा का जीवन और बाबा के जितने भी पैकर हैं उनका जीवन और रहे और इनकी आयु वो बाबा महाराज की विशेष कृपा की वजह से हम लोगों की पहचान यहाँ बनी हुई है। क्योंकि बाबा महाराज विगत वर्षों से ब्रज की धरोहर को बचाने में, कुछ संत ही अभी बचे हैं जो ब्रज की धरोहर को बचा रहे हैं, जैसे महाराज जी का नाम प्रमुख है, रमेश दास जी हैं, अन्य संत लोग हैं, वो सब बचा रहे हैं। अगर ये लोग ना हो, संत लोग ना हो, तो हमारी ब्रज की महिमा का गुणगान कोई नहीं कर पाएगा। क्योंकि हम लोग तो इस घमंड में हैं कि हम ब्रजवासी हैं। अरे हमारे पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे थे कि हम ब्रजवासी बन गए, लेकिन जो इस कर्म में कर रहे हैं, इस जन्म में कर रहे हैं, वो हमें आगे भोगना पड़ेगा। आप लोग संत जन यहाँ कर जो उपदेश प्रवचन और सब कुछ छोड़ने के बाद राधा नाम का जो उच्चारण कर रहे हैं, वो हम सभी को और इस वातावरण को शुद्ध कर रहे हैं। क्योंकि अभी राधाष्टमी के मेले पर जो बाबा के द्वारा यहाँ विगत वर्षों से मंदिर की सजावट अद्वितीय होती रही है, उसके लिए हम ब्रजवासी उनके सदा ऋणी रहेंगे। उनके लिए धन्यवाद के लिए कोई शब्द नहीं है। क्योंकि और अब की बार तो विशेष कर दिया, जब हम अपने घर में किसी बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं तो बाबा ने तो राधा रानी जो भगवान श्री कृष्ण की आराधनी शक्ति हैं, उनका जन्मदिन मनाने पर वो आतिशबाजी की मानो सारा ब्रह्मांड यहाँ पर उतर के आ गया हो बरसाना में। सभी लोगों ने तारीफ की, जिन जिन लोगों ने वीडियो देखे, जो लोग मौजूद थे, वो इस बात से बड़े प्रभावित हुए कि ऐसे संत अगर हमारे क्षेत्र में रहेंगे तो हमारी ब्रज की धरोहर बढ़ती रहेगी। और हम तो यही कहना चाहेंगे कि बाबा राधा रानी आपको इतनी शक्ति दे, आपके भक्तों को भी भक्ति दे और उनको शक्ति दे कि प्रतिवर्ष और जब जब कोई उत्सव आवे, इससे भी बहुत बड़ी आतिशबाजी आप करते रहें, जिससे हमारे इस ब्रज क्षेत्र की रौनक बढ़ती रहेगी। उस उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष आप लोग सब आते हैं और आपको जो हम मान सम्मान करते हैं। उसी उद्देश्य से आप सब ब्रजवासी जन पधारे हैं। संतों की ब्रजवासियों से शोभा और ब्रजवासियों की संतों से शोभा। न पैसा खर्च किया है, न शरीर के द्वारा, कोई कायिक परिश्रम के द्वारा हमने कितना सुंदर प्रस्तुति की है। ठीक है, मैं धन्यवाद देता हूँ आप सब ब्रजवासियों को, सबको प्रणति निवेदन करता हूँ। क्योंकि ये सब आप लोग जो स्तुति कर रहे हैं, ये एक भी गुण हम में है नहीं, तो फिर भी आप लोगों को स्नेह, जो आपके ममत्व बुद्धि, हमारे प्रति जो ममता जो हमको आकर्षित करके बरसाना में हमको रखे हैं, इसलिए मैं कृतज्ञ हूँ।
और मैं चाहता हूँ मेरे भूल भ्रांति को क्षमा करके हमको आपके स्नेह पास में आबद्ध करके ऐसे ही हम जब तक रहूँ तो वर्षा नमी आपके स्नेह सानिध्य में रह करके मैं भजन करने का प्रयास। इतनी स्नेह प्राप्ति के मैं उपयुक्त हूँ नहीं, योग्यता हमारे है ही नहीं, फिर भी इनके अहित की प्रेम स्नेह हमको यहाँ आकर्षित करके वर्षा में हमको वासस्थान दे करके रख रहे हैं। ये उनकी अहित की कृपा। मेला अनुष्ठान जो कहें जो भी हो रहा है यहाँ तो हमारा कोई योगदान ही है नहीं। हम तो राधा रानी के चरण में प्रार्थना निवेदन करते हैं, राधा रानी अब ऐसी स्थिति आई है, तुम हमारे मन की तमन्ना है कि आप सुंदर करके ऐसे एक सजावट हो जाए, ऐसे एक प्रस्तुति हो जाए जो सबके बड़े आनंद से बहुत ही चारों ओर सब घोषित हो जाए वर्षना की आपके ये सुंदर एक हो जाए। तो बालक जान के हमको क्षमा कर दीजिएगा। सबके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ और आप लोगों के ऐसे स्नेह ममता हमारे ऊपर बनी रहे तो राधा रानी की अवश्य कृपा हम प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस।